मंजिल नहीं है। जो हम देख रहे हैं ये हमारी मंजिल नहीं है। जहाँ से देख रहे हैं वो हमारी मंजिल है। जहाँ हम स्थित हैं, जहाँ से हम बहिर्मुख होते हैं, वहीं पे हमें ठहरना है। जहाँ हम स्वयं सदा से ठहरे ही हैं, लेकिन संसार के पदार्थों के चक्कर में, रूप के चक्कर में, शब्द रस गंध के चक्कर में, प्राणी पदार्थों के भोगने के या प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग यूं बाहर से निकलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, कछुआ का एग्जाम्पल दिया जाता है। कछुआ जब बाहर उसको खाने पीने चलने या कुछ करने की इच्छा होती है, तब अपने गर्दन भी, हाथ भी, पाँव भी बाहर निकाल लेता है। उस समय वो संसार उसको दिखाई देता रहता है, संसार में विचरण करता रहता है। लेकिन मूल रूप से सौ में जाने के लिए अपने गर्दन को भी अंदर कर लेता है, अपने हाथ पांव या को भी अंदर करके फिर स्वयं में विराजमान हो जाता है। इसी तरह से हम समस्त आत्माएं अपने मूल से हटकर मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय के द्वारा हम संसार के पांचों विषयों के प्रपंच में हम पड़ जाते हैं। इस समय हम स्वयं होते हुए भी अपना एहसास खो बैठते हैं। एहसास खोने का ये कारण है कि अब हम दूसरे में लग गए। कभी कभी कोई भाई भी इसका ज़रा विचार करना, इस पे मंथन करना, तो आपको ये ज्ञात होगा कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वभाव है, एक काल में एक ही विषय का अनुभव करने का सामर्थ्य है हमारे में। रस का अनुभव कर रहे हैं तो बाकी सारे विषय चला जाता है। शब्द का अनुभव कर रहे हैं, बाकी विषय चले जाते हैं। रूप का अनुभव कर रहे होते हैं, बाकी विषय चले जाते हैं। लेकिन ये क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, जिसमें हमें ज्ञात नहीं हो पाता। तो जो जो विषय हमारे सानिध्य में आते रहते हैं, जिस पे हम तल्लीन रहते हैं, उसका ज्ञान हमें होता रहता है। इस समय हम अपने ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। जब हम समस्त बाहर के ज्ञान से हटकर कछुए की तरह अपने समस्त पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय को समेट कर जब हम मन में ले आते हैं, तब यहाँ मन का दृष्टा हो जाते हैं। जब मन से भी परे हो जाते हैं, तब अपना स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। मन और इंद्रियों के साथ जो अपना एक एहसास होता है, एक ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ इंद्रियां, मन सब लगे हुए हैं। उसके द्वारा हमें अपना ज्ञान हो रहा है। जैसे आप लोगों ने कल ध्यान किया है, ये शिव नेत्र, तीसरा नेत्र आप लोगों ने देखा है, अनुभव किया है कि ये तीसरा नेत्र है क्या।
सारे भाई बहन जिन्होंने कल ध्यान किया यही अनुभव किया है। जिस दृष्टि के द्वारा आप मन को पहचान रहे थे, वो दृष्टि स्वरूप आप ही हैं। उसी दृष्टि से स्वयं को भी पहचाना जाता है। तो स्वयं बाहर संसार से, विषय विकारों से, इंद्रियों से हटकर स्वयं में ठहरकर पूर्ण रूपेण ये जो ज्ञान मिलता है, ये हमारा अपना शुद्ध ज्ञान है। इसी शुद्ध ज्ञान के लिए सारी दुनिया ध्यान कर रहा है और इसी ज्ञान को प्राप्ति के लिए सारे भटक रहे हैं। बताने वाला नहीं है। तरह तरह पंथों में, ग्रंथों में, संत महात्माओं के पास सब जगह सब जा रहे हैं। परिश्रम में किसी को कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ में आ जाती है तो ऐसा लगता है ये तो बहुत आसान था। अब तक जो हमने इधर उधर भटका, ये तो समय हमारा बर्बाद ही गया। तो इसलिए हमें सबसे हटकर भली भांति समझकर अपना जो सत्य स्वरूप है उसमें ठहरकर, जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका पूर्ण अनुभव करना ही हमारा लक्ष्य है। बातों के अंदर ज़्यादा शब्दों के जाल में उलझना ये हमारे लिए हानिकारक है। तो क्योंकि बाहर जितने भी हम चक्कर में पड़े रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। उस भटकन से हमें दूर होना है। तो जैसे सारी दुनिया, सारे प्राणी आत्मा को कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, कोई तीर्थ स्थान में जा रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई पहाड़ों पे जाकर ध्यान कर रहा है, कोई आश्रमों में भी जा के परेशान हो रहा है। तो अनुभव करेंगे कि ये आपके पास है और आपका ही है। इसी चीज़ के लिए समस्त संसार, शरीर कचरे की भांति है। इस कचरे में डुबकी लगाएंगे तो कचरा ही पाएंगे, और कचरे के साथ लग जाएंगे तो संग दोष उसका लग जाएगा। तो इसलिए समस्त कचरे से दूर होकर अपने चेतन स्वरूप, शुद्ध स्वरूप में ठहरना है। इसी के लिए एक दो शब्द है। कबीर साहब ने एक भजन छोटा सा कहा था। तो भजन यूं है, हम सबको के लिए ही उन्होंने कहा है। एक भजन है, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में, कचरे में हो कचरे में देखो हीरा खोवाई रहो कचरे में, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में। कोई पूरब तो कोई पश्चिम खोजे, कोई पानी कोई पत्थरे में, हीरा हेराई गयो कचरे में,
मोर हीरा हेराई रहो कचरे में। 5-25 3 के भीतर, 5-25 3 के भीतर, लागी रहे बहु फिकरे में। हीरा हेराई गयो कचरे में, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, उलझ रहे बहु नखरे में। हीरा हेराई रहो कचरे में, मोर हीरा हेराई रहो कचरे में। कहें कबीर परख जिन पाया, कहें कबीर परख जिन पाया, बांध लिया है वो अचरे में। हीरा हेराई गयो कचरे में, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में। देखो हीरा खुआई रहो कचरे में। इसका अर्थ है कि हम समस्त आत्माएं, हम अपने आत्मा को यानी स्वयं को इस देह रूपी और विषय रूपी कचरे के अंदर खोकर और फिर खोजने लग रहे हैं कहीं खोज कहीं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जिसने इस हीरो को परख लिया, समझ लिया, वो अपने आंचल में बांध लिया। जैसे आप लोग कल के अनुभव से आंचल में बांधकर उस स्थान पर पहुंचकर वहां आपने अनुभव किया है, और वही आंचल है, वही ज्ञान रूपी आंचल के अंदर बांधकर अपने आप में ठहरना है। हरिओम। और कोई प्रश्न हो उस पे बात होगी। हरिओम नारायण। सॉरी। जैसे आचार्य जी, जी जी मैं लेट आई थी। आचार्य जी, एक दिन मैं लेट आई थी तो आपने नाभि का और हृदय चक्र का श्वास का करवाया था। उस दिन मैं लेट आई थी। चलो, अब इससे मुझे भी याद नहीं है। फिर किसी दिन संयोग बनेगा, फिर आगे देखा जाएगा। तो अभी एक बहन जी का प्रश्न है। इनका बहन थी डॉक्टर शालिनी जी। इनका ये प्रश्न है कि जब हम ब्रह्मरंध्र और तालु के मध्य में जब अपने आत्मा में जाकर स्थित हो जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद में फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। देखिए, वहाँ से वापस आने का मुख्य कारण जो हमने अभी संसार से कचरा इकट्ठा करके, वासना रूपी कचरा, संस्कार रूपी कचरा जो मन में हमने इकट्ठा कर रखा है, गठरी बांध रखा है मन के अंदर, यही हमें वहाँ से खींचता है। हम वहाँ बैठने का प्रयत्न करेंगे अपने आत्म स्वरूप में। और ये हमें एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि जब हम अपने बेडरूम में बैठे होते हैं तो जब हमने कुत्ता बांध रखा है तो बाहर गेट पर वो भौंक भौंक के हमें बुलाएगा।
इसी तरह से मन रूपी कुत्ता बाहर, क्योंकि इसकी अंदर पहुंच नहीं है। हम जब स्वरूप में होते हैं तो वहाँ इस मन की पहुंच है ही नहीं, लेकिन ये बाहर गेट पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार करता रहता है। ये बीच बीच में अपने समस्त दृश्य संस्कार को दिखाने का प्रयत्न करता है, अर्थात हमें ललचाता है, हमें लुभाता है। इस कारण से उसको हम देख के फिर वहाँ से हम लालायित होकर फिर इस कुत्ते के साथ लग जाते हैं। ये कुत्ता कौन? मन है। तो धीरे धीरे यदि हम अभ्यास करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, तो जैसे जैसे वहाँ का ज्ञान, वहाँ का अनुभव बढ़ता जाएगा, वहाँ की लालसा हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, वहाँ ठहरने की जिज्ञासा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। तो कुछ समय ये परेशान करेगा, करने दो, कोशिश करो, आप अभ्यास करते रहो। अगर आ भी गई विवेक के द्वारा अपने को समझाकर फिर वहीं ठहर जाओ। जितना आप विवेक के द्वारा समझाकर स्वयं को, जितना अधिक समय तक वहाँ आप बैठने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही धीरे धीरे, और मैं आपको बता दूं, उस स्थिति में जितना हम बैठेंगे, जितना समय तक, जो भी मन के अंदर संकल्प, विकल्प, संस्कार, वासनाएं हैं, उसको आप देख नहीं पाएंगे वहाँ से। लेकिन ये मन के अंदर फुरना होते ही वो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये उस तेज का प्रभाव है। धीरे धीरे यही जो आपको आकर्षित करके वापस ला रहा है, धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होते होते एक समय वो समाप्त हो जाएगा, आपको खींचने में भी असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये जो संस्कार हमारे हैं, इसमें और आत्मा में द्वंद्व युद्ध चलता है। इस समय लड़ाई चलती है। ये हमें अपनी तरफ खींचता है और हम अपने स्वरूप में ठहरना चाहते हैं। ये अक्सर काफ़ी समय तक चलता रहेगा, इतना तक जो पूर्ण जिनकी स्थिति बन जाती है, अंत समय तक उनको भी बीच बीच में ये विघ्न आते रहते हैं। यदि हम इसके लालच में पड़ गए तो क्या होगा? ये अपनी तरफ आकर्षित करके, जो एक ही, मान लो एक ही हमारा संस्कार है, जिसको वो संस्कार हमें बाहर पटक पटक के उसने हमें मारना था, यानी कष्ट देना था, चाहे एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे भूख के द्वारा, चाहे प्यास के द्वारा, किसी भी प्रकार से उसको दुख देना ही देना था। अब जब यहाँ आ गया तो वो देख रहा है कि मेरा तो दम निकल जा रहा है, अर्थात मेरी बारी ही ख़त्म हो जा रही है। हम वहाँ बैठे हैं तो ये जल रहा है, यानी समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो हमें आकर्षित करके फिर हमें विषयों की तरफ प्रेरित कर रहा है वहाँ। अगर हम विषय में प्रेरित हो गए तो वो तो था ही, लेकिन अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करके चला जाएगा। यानी एक भोग में लगाएगा तो उस भोग के भोगने में आगे के लिए और हमें चस्का दे जाएगा, तो हम बार बार उसमें फंसते रहेंगे। तो इस तरह से हम उधर से उदासीन होकर जब हम स्वरूप में ठहरे रहेंगे, तो ये जो भी आपको आकर्षित कर रहा है, जो आपको बार बार वहाँ से हटा रहा है, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा
आप फिर आगे ध्यान का आनंद लेंगे और ज्ञान में निमग्न होते जाएंगे। और ये ज्ञान 1, 2, 4, 10 बार से बात नहीं बनेगी। जब तक जीवन रहेगा, मृत्यु आने के एक क्षण पहले तक या उसी क्षण तक ये आपको करना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वहाँ ठहरते रहेंगे, वैसे वैसे आप निर्वीज होते जाएंगे। निर्वीज का अर्थ है कि कोई भी ऐसा बीज नहीं रह जाएगा कि जो हमें इस संसार में पुनः जन्म देने का अधिकारी होगा या कारण होगा। तो इस समाधि के अंदर जब स्वयं में पहुँचेंगे तो वहाँ हम इसको निर्वीज कर रहे हैं। एक दूसरा, हम अपने स्वरूप की और निखार ला रहे हैं। तो हमें अपने आप को निखारना वहाँ जाके। हरिओम। था उसका ऑडियो बनाया नहीं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान करने के चक्कर में मेरा भी ध्यान लग गया था। जब आप लोगों को ध्यान कराता हूँ तो मैं भी वहीं पहुंचकर फिर वहीं से बोलता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं ऑडियो बना लिया करूँगा, फिर डालूँगा आज। और किसी को कम हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा है। यदि आपकी और आगे की स्थिति बनेगी तो नींद से आप बचने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको कभी कभार नींद आने भी लग जाएगी तो आप वहाँ से सावधान हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं सोता। आत्मा जो चेतन सत्ता है, ये हमेशा जगता ही रहता है, अलर्ट ही रहता है। आप देखेंगे जो भी सोता है उसका नाम मन है। मन शांत हो जाता है, मन तमोगुणी में रूप में चला जाता है, तो उसी का नाम सोना है। लेकिन आप सतोगुणी मन के द्वारा आप सिर्फ अपने उसी समाधि स्थिति में बने रहेंगी और यहीं से पूरा का पूरा बॉडी, पूरा मन, सब कुछ रिचार्ज हो जाएगा। तो नींद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाधि वाला व्यक्ति कभी सोता नहीं, जिसकी लग जाती है। हरिओम। और कोई जो भाई बहन जिस हाल में भी हैं, यदि कोई अपने बिस्तर पे हो, लेट के करना चाहे, लेट जाओ। यदि कोई बैठकर करना चाहे तो एक आसन जो आपको प्रिय हो, बैठ जाओ।